तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहां की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो। वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं, तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे या बहुत मुंह पे थी। वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं। सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। 23 बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला शुरू में आके, मतलब चौके भी लग रहे हैं, 4 चौके उन्होंने लगाए। किस चीज की मोटिवेशन की जरूरत है बाबर आजम को, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई नहीं यार, पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग्स है, आगे जाके रन आ जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहने का दिल नहीं करता, क्योंकि बाबर के पास एक मौका था कि ये जो एक आधी इनिंग्स में टाइम आपको लेना होता है ना, ये टाइम वो फर्स्ट क्लास मैच में ले लेता। क्योंकि अगर इसी प्लेइंग 11 में मौजूद रिजवान फर्स्ट क्लास का मैच खेलने गया, इसी प्लेइंग 11 में मौजूद सलमान अली आगा फर्स्ट क्लास का मैच खेलने गया, तो बाबर भी चला जाता। अब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि यार फलां प्लेयर क्यों नहीं गया, फलां प्लेयर क्यों नहीं गया, तो मुझे बताओ इस टाइम सर्वाइवल मोड किसका ऑन है? सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है लोगों को चुप करवाने की, तो वो कौन है इस टाइम? जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का रेड हॉट टॉपिक है, बल्कि पिछले कई सालों से, वो कौन है? वो एक ही बंदा है, वो बाबर आजम है। हम सब के सामने है, बाबर पहली इनिंग्स में भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके और दूसरी इनिंग्स में भी 42 करके आउट हुए हैं। बाबर आजम के कम बैक के ऊपर सबकी नज़र थी और लाहौर का जो क्राउड था उसने मैच के तीसरे दिन भी पाकिस्तान के दूसरी विकेट गिरने का इंतज़ार किया और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करके उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि सब बाबर को एक्शन में देखना चाहते थे। बाबर एक्शन में भी आए, बाबर ने 42 रन की इनिंग्स भी खेली, बाबर ने अच्छे चौके भी लगाए, बाबर ने लगातार 2 चौके भी लगाए, बाबर ने स्पिन को डिफेंड भी किया, बाबर ने रबादा का मुकाबला भी किया। बट एंड ऑफ द डे अंपायर कॉल के ऊपर बाबर को एक अच्छा गेंद पड़ा, बाबर आउट भी हो गया। बाबर वनडे में वापस आएगा, बाबर T20 में वापस आएगा, बाबर पाकिस्तान के लिए मजीद क्या कितना अरसा क्या कुछ करना चाहता है। ये वो सारी बातें हैं जो कि हर बंदा जो क्रिकेट देखता है पाकिस्तान की, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। बाबर आ रहा है, क्राउड उठ के उसका इस्तकबाल कर रहा है, उसके सिंगल के ऊपर क्राउड क्लैप कर रहा है, वो आउट हो रहा है तो क्राउड बाहर जा रहा है, वो नहीं है तो क्राउड दुआएं मांग रहा है कि जी दूसरी विकेट गिरे तो हम बाबर को देखना चाहते हैं। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे होते हो ना, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हाई होती हैं। आज जैसे कितने लोग सिर्फ बाबर आजम की बैटिंग देखने गए होंगे, बाबर आजम आउट हुए, लोगों ने ग्राउंड छोड़ दिया, जैसे लोग शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखने के बाद निकल जाते थे। तो किस चीज की मोटिवेशन बाबर आजम को चाहिए? सब कुछ उनके सामने है। अगर शायद कोई चीज उनके सामने नहीं है और उन्होंने आंखों के आगे हाथ रखा हुआ है, तो वो ये चीज है कि स्पिनर के आगे बाबर आजम चलती फिरती विकेट है। अब मुझे याद आता है मोहम्मद यूसुफ जब पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे थे कोचिंग में, तो उन्होंने बताया था कि बाबर अपनी गलतियां नहीं मानता। गिब्स काम कर रहे थे बाबर के साथ, उन्होंने भी ये कहा। एक आधा और फॉरेन कोच, उसने भी यही कहा। तो मतलब स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम का आउट होना अब कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे अभी विकेट आई, अभी विकेट आई, अभी विकेट आई। और बाबर आजम को यार अभी जो उनकी एज है, कोई भी बैटर 30, 31, 32 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की पीक देखता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो उसके बाद भी अपनी पीक हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं, ये उनके पीक डेज होने चाहिए। तो स्पिनर्स पे जिस तरह बाबर ने काम किया ना, दूसरी चीज उसके लिए ये रह गई है जिस पे वो बहुत ज्यादा आउट होता है।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा उसने काम करना है, क्योंकि बॉलर्स ने ना उसको बाबर को पकड़ लिया है इस जगह पे कि इस लेंथ से बॉल आप अंदर लेके आओ, इसका पाँव आगे आता है, स्टक हो जाता है, ये लेग बिफोर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बार बार अगर आप किसी चीज़ पे आउट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये आप में कोई फॉल्ट है, आप उसको नहीं कवर कर पा रहे। ठीक है, तो लेकिन आज जिस तरीके से उसने इनिंग खेली, मेरे हिसाब से जो अब्दुल्ला शफीक ने 41 किए हैं, जो बाबर ने 42 किए हैं, इवन सऊद शकील ने 38 किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन मैं बाबर के लिए इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर जितना प्रेशर था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, और सेकंड इनिंग में तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बॉल तो वैसे ही इतना और ब्रेक हो रहा है। लेकिन आप एक और चीज़ देखें, देखने में तो हमें ये लगता है कि बॉल बहुत ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये भी हमने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो बैट्समैन सेट हो रहा है उसको बॉल इतना तंग नहीं कर रहा। जो 2 दिन पड़े हैं और हमारे बैटर्स माशाल्लाह वैसे ही, बाबर 26 से 42 पे आ गए। शुक्र है वो थोड़ा बहुत ऊपर तो फॉर्म गए। वापस आ रही है, हैं? इमरान आ रही है। ये फॉर्म नहीं होती है, ये फॉर्म होता ये है, फॉर्म होता है जो झाग की तरह ऊपर आता, पानी पड़ता नीचे चला जाता। ये फॉर्म नहीं होती। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देख के क्या आपको लग नहीं रहा कि इमरान साहब जो इतने अरसे से चीख रहे थे कि सलमान अली आगा टेस्ट का प्लेयर है, ओडीआई का प्लेयर, उसको T20 में मत खिलाओ, वो ठीक कह रहे थे। एक बंदा जो ओवर्स ही नहीं करा रहा, अपने आप को बचा रहा है कि मैं T20 के लिए सेव हो जाऊं, मैं T20 खेलूं, अपना टेस्ट कंप्रोमाइज कर रहा है, जबकि वहाँ पे वो परफॉर्म भी कर रहा है, तो भाई उसको कोई अकल का मतलब दुश्मन इंसान जो है वो कोई अकल से दोस्ती करके उसको ये समझा दे कि भाई अगर तेरा एक फॉर्मेट अच्छा जा रहा है तो उसको अपना बेस्ट दे दे, छोड़ दे बाकियों की जान। अच्छा जी, क्यों भाई? मेरा ख्याल है कि अगर आप सलमान अली आगा की बात कर रही हैं तो सलमान अली आगा को खुद ये रियलाइज़ होना चाहिए, उसको कोई कहे या ना कहे, कोई समझाए ना समझाए, उसका अपना डिसीजन होना चाहिए। अगर वो ये कह रहा है कि चले सिस्टम ऐसा चल रहा है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उन्हें कोई नीचे ला नहीं सकता, तो फिर जहाँ सब अपनी मर्जी कर रहे हैं ये भी अपनी मर्जी कर लें। लेकिन बाबर के लिए मैं एक शेर आज सोच के आया था, आप पूरा कर दीजिएगा। इरशाद, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का भी रोना धोना पता नहीं किस टाइप का रहता है, समझ में ही नहीं आता। जब दोस्तों T20 में एशिया कप का टीम का पाकिस्तान का सिलेक्ट हुआ, तब बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया गया, तब इतना रोना धोना किया इन पाकिस्तानियों ने कि बाबर आजम पाकिस्तान की एशिया कप की टीम में क्यों नहीं है, T20 क्यों नहीं खेल सकता बाबर आजम। अब दोस्त जब उन्होंने रोना धोना किया बाबर आजम के ऊपर, और अब जब बाबर आजम टेस्ट की टीम में सेलेक्ट कर लिया है और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच भी खेल रहा है, तब भी ये बाबर आजम को ऊपर ही लेकर रो रहे हैं कि बाबर आजम रन क्यों नहीं बना रहा है। दोस्तों, बाबर आजम ने 2 इनिंग खेली, दोनों के दोनों फ्लॉप। और बात करें बाबर आजम की, पिछली 70 से 75 इनिंग की एक भी शतक नहीं मारा है। लास्ट टाइम एक शतक मारा था, वो भी नेपाल के खिलाफ, वो भी इंडिया में। तो दोस्तों, बाबर आजम की ये कारकर्दगी हो रही है और बाबर आजम के ऊपर बहुत इस तरह की वीडियो देखने को मिल रही है, जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।